नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का पार्ट जो है आपका कौन कविता है बेसिकली, इसकी रीडिंग करेंगे प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो पठन और प्रश्नोत्तर दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर इसकी एक वर्कशीट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की एंड देन क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन एक क्वेश्चन मार्क है आपका पोएम में ही, तो पूरी ही पोएम एक्चुअली आपके क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। एक किसी एनिमल की बात हो रही है कि किसने ये किया है, वो किया है, कौन है वो, कौन काम करता है, क्या काम करता है, दैट वी विल सी इन द पोएम। तो चलिए शुरू करते हैं। और पोएम करने से पहले इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग कर लेते हैं जो कि आपके जब यूज होंगे पोएम में तो आपको उनका मतलब पता हो। तो फर्स्ट है आपका चट कर गया। चट कर गया मतलब होता है खा गया। ओके, नेक्स्ट इज दुबक्कर। दुबक्कर बैठ जाना यानी कि छिप कर बैठ जाना। तस्वीर आपको पता होगा, चित्र, पिक्चर। खलीता, ये शब्द शायद ना पता आपको। खलीता मतलब होता है थैली, कपड़े की थैली जो होती है। पोथी, पोथी बोलते हैं किताब को। रद्दी, बेकार चीजें, शरारत करना, शैतानी करना, बदमाशी करना। धाता, धाता मतलब होता है दौड़ना, दौड़ता कोई। ओके, तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके, वर्ड मीनिंग हो गए, शब्दार्थ हो गए। अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं पढ़नी। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-4 शब्द हैं जो कि कुछ नए होंगे आपके लिए। लेसन 8 क्लास 4 कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। तो ये कह रहा है कि किसने हमारे बटन कुतर डाले। एक्चुअली आपको मैंने शायद साइंस में भी, ईवीएस में भी बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं हमारे, जैसे कि स्क्विरल की अगर हम बात करें, गिलहरी की, और एक जिसकी ये बात हो रही है, उनको चीज़ों को खाना ना हो लेकिन वो उसको काटते रहते हैं स्टिल। और कारण ये है उनके कॉन्स्टेंटली कुतरने का, चीज़ों को कुतरना मतलब खाना नहीं, सिर्फ काट के छोड़ देना, कि उनके जो दांत है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं। अगर वो चीज़ों को काटेंगे नहीं तो बहुत आगे तक आ जाएंगे और फिर वो कुछ खा भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर वो कुतरते रहते हैं तो दांत उनके शेप में रहते हैं, बढ़ते नहीं है बहुत ज़्यादा, वो घिसते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमारे बटन जो है घर में किसने कुतर डाले। स्याही को, इंक को बिखेर दिया पूरे घर में। चुपके से कोई जो है सारा अनाज चट कर गया और घर भर में अनाज बिखरा दिया है। दोना खाली रह गया। कौन ले गया उठा मिठाई। 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो दोना मतलब कि बर्तन हमारा जो है खाली हो गया, कोई मिठाई ले गया उसमें से उठा के। तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए काट के, कुतर के, और रस्सी भी काट के फेंक दी है उसने। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिया भी हुआ है सब कुछ। बटन जो है वो कुतर डाले हैं और आपके जो मिठाई है वो खा गया है। ये देखिए पिक्चर जो है उसको काट दिया इसने, रस्सी को काट दिया यहाँ पर। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। तो कभी हमारी चप्पल काट देता है, कभी जूता काट देता है, कभी खलीता पर बनाती है, खलीता मतलब कपड़े की जो थैली है आपकी, उस कभी वो काट देता है, और कई बार पैसे अगर गिर जाए तो उसको भी वो कुतर देता है, पैसों को भी कुतर देता है। जो नोट होते हैं आपके, कॉइन्स को तो डेफिनेटली कुतर नहीं सकता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। जिल्द आपकी जो बुक के ऊपर आप कवर चढ़ाते हैं वो भी काट दिया, और आपकी जो बुक है उसके पन्ने सारे बिखरा दिए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने बोलते हैं आपकी मदर जो किचन में रखती है, जिसमें कि रोटी या कुछ पोंछने के लिए छोटे जो कपड़े होते हैं आपके हैंकी जैसे, तो रोज वो धो धो के टांगता है लेकिन कोई उसको उठाकर ले जाता है। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा आतंक है इनके घर में चूहों का। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। तो सारे कागज कुतर डाले हैं, रद्दी से, बेकार चीज़ों से घर भर दिया है। कौन है ये जो कबाड़ी घर में कूड़ा भर के जाता है हमारे। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो रात भर गड़बड़ करता रहता है, कुछ ना कुछ आवाज़ें करता रहता है खुर की इधर उधर, और कोने में छुपने की जगह ढूंढता रहता है। ये कौन है ऐसा। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। रात भर जागता है, इधर उधर खुरखुर करता है, और धाता है, धाता मतलब दौड़ता है। उसका नाम क्या है जो ये सब शरारतें करता है। तो ये है चूहा, है ना, जानते ही होंगे आप, घरों में जनरली हो जाते हैं। तो बहुत परेशान कर देते हैं आप लोगों को, सब चीज़ें काट देते हैं, आपकी बुक्स काट देते हैं, कपड़े काट देते हैं। और ये कविता के जो पोएट है वो है सोहन लाल द्विवेदी।
ओके, अच्छी पोएम है, आप लर्न कर सकते हैं स्कूल में। जो प्रेयर में आप लोग कई बार स्पेशल प्रोग्राम जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं, आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, क्योंकि आपको उत्तर लिखने भी होते हैं। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, क्योंकि छन्ने उठा के लाया, चप्पल जूता रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने कोने में गया है, हर जगह कपड़े कुतर दिए हैं इसने, स्टोर में गया है, स्टोर की जो चीज़ें हैं वो काट डाली है, आपके थैले काट डाले हैं, रसोई घर के छन्ने उठा के ले गया। तो यहाँ पर मतलब घर में जहाँ जहाँ ये चीज़ें रखी रहती है वहाँ पर ये गया है। अगला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अनाज, कपड़ों, जूते चप्पल और किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। कपड़े कुतरे हैं उसने, छन्ने कुतरे हैं, अनाज गिरा है, किताबें कुतरी हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान आप किसे मानते हैं। किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं, यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है, कई पीढ़ियों तक किताबें चल सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं हमारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे हमें मिलती है और उनको अपने जीवन में उतारा जा सकता है। लेकिन अगर वही कुतर दिए तो यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया बुक्स को कुतरने से। अगला प्रश्न है, इस कविता में कितनी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो जो शैतानियों की बात इसमें कही गई है, किसकी शैतानियों की, कौन है जो शैतानी करता है। एक सेकेंड, यस ओके। तो इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है और सभी के घर में भी पाया जाता है। हमने ऐसे ही अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो देखिए, कपड़े को, कागज़ को, जूते चप्पलों को कुतरा जा सकता है, उनको बिखरा नहीं सकते आप, काट नहीं सकते। जो आपके अनाज, दूध और चीनी है, इनको बिखराया जा सकता है और कपड़े, रस्सी और बिजली के तार को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। सो कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक की चीज़ें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। कबाड़ी क्या करते हैं, इन सामानों को फैक्ट्री में बेच देते हैं, जहां इन्हें गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। अब अगले दो प्रश्न आपके लिए। पता करो पुराना अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं और अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का सामान ना खरीदे तो क्या होगा। घर में पूरा कबाड़ा भर जाएगा अगर कबाड़ी ना लेके जाए तो, और जो अच्छी चीज़ें उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा कूड़ा होगा। नेक्स्ट इज, तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव है या उनकी फौज घुस गई है तो पता करो कि आप उनसे कैसे निपटेंगे। ये भी आपको खुद ही करना है। अगला प्रश्न है, शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो देखिए, ये कुछ जीव हो सकते हैं जो कि बिल्ली जैसे कि कई बार घर में घुस जाती है और काफी नुकसान भी कर देती है, दूध पी लेती है, चीजों को बिखरा देती है। उसके बाद गिलहरी आपके घर में घुस जाती है, कई बार कुछ चीजें काट देती है। देन और चींटी किसी खाने की चीज में घुस जाती है और उसको खराब कर देती है। मच्छर आपको काटते हैं, परेशान कर देते हैं। मक्खी बहुत सारी बीमारियों को घर में लेके आती है। और छिपकली हो सकती है जिससे आप लोग बहुत डरते भी है कहीं किसी खाने की चीज में ना गिर जाए। और आपकी मकड़ी हो सकती है। ओके, और कौन सी चीज है जो बिना कॉकरोच हो सकता है जो आपके घर में घुस जाता है और गंदगी फैलाते हैं। उसके बाद कई बार बंदर भी घुस जाते हैं अगर है आपकी कॉलोनी में तो, है ना। तो ये कुछ जीव है जो कि शरारती जीव है जो आपके घर में आपकी बिना परमिशन के घुस जाते हैं। आपने 3rd क्लास में ईवीएस में एक चैप्टर भी पढ़ा होगा जिसमें कि कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आपको बताए गए थे, तो ये वही सारे अनइनवाइटेड गेस्ट्स हैं आपके। नेक्स्ट इज, इस कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपको लिखना है और आपस में चर्चा करनी है। कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता मतलब कि आपकी थैली जिसमें कि पैसे रखे होते हैं और जब वो कुतर देता है तो फिर आपके जो पैसा है कहीं भी, कुर्ते की जेब अगर उसने काट दी वो कहीं भी गिर सकता है रास्ते में। अगला प्रश्न है, रोज टांगता धो धो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने जैसे मैंने कहा छोटा सा कपड़ा होता है, एक तरीके से छानने का कपड़ा, चीज़ों को बहुत ही पतला सा, आप वैसे उसे किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं।
आप उसको डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है छन्ना, जो कि किचन में यूज़ होता है आपका। नेक्स्ट इज रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, धाता का अर्थ है दौड़ता। ओके, तो ये आपके शब्द अर्थ है और ये आपका चैप्टर अब फिनिश होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद आप रेडी रहेंगे इस क्विज के लिए। उससे पहले एक वर्कशीट की वीडियो भी आएगी आपकी।